आप सबको जय मसीह की। मैं सिस्टर भारती पाड़िया मसीह में आखिरी दौर चैनल की ओर से आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड और एक नए वचन के साथ आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं इस ऑडियो को इसलिए बना रही हूँ ताकि जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता है वो भी परमेश्वर के वचन से आशीषित होने पाए। और आज हम याकूब की पुस्तक 1 अध्याय से हम मनन करने वाले हैं और वहाँ पे याकूब की पुस्तक में परमेश्वर का वचन विश्वास और बुद्धिमानी के विषय में सिखाता है, यानी विश्वास बुद्धिमानी के साथ। आज इस पृथ्वी पर हर एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। अब आप कहेंगे कि हर कोई विश्वास थोड़ी करता है, सिर्फ वही विश्वास करते हैं जो उसके पीछे चलते हैं। जी नहीं, मैं कहूँगी कि हर एक व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। हाँ, विश्वास का तरीका अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग उसको जानकर उससे प्रेम करने के कारण विश्वास करते हैं और कुछ लोग डर कर विश्वास करते हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा प्रभु के लोगों को सताते हुए, उन्हें मारते हुए, पीटते हुए, बाइबल को जलाते हुए, यीशु मसीह का प्रचार बंद कराते हुए। अब बताइए, अगर वो यीशु पर विश्वास ही नहीं करते तो क्यों सोचते हैं कि यीशु मसीह के वचन से कहीं उनका जीवन ना बदल जाए, कहीं वो यीशु के ना हो जाए। वो किसी और देवी देवता का प्रचार पूजा पाठ क्यों नहीं बंद करवाते? क्योंकि उनमें जीवन बदलने की सामर्थ्य नहीं होती। तो हर कोई ये विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है और वो सामर्थी है। यहाँ तक कि शैतान भी विश्वास करता है, डरता है, कांपता है और थरथराता है यीशु के नाम से। तभी तो यीशु के नाम में जब उसको आज्ञा दी जाती है तो वो एक गुलाम की तरह उस आज्ञा को मानता है और जिस व्यक्ति को वो सता रहा होता है उसको छोड़ देता है। और इसी डर के कारण वो आज अपना पूरा जोर लगा रहा है कि लोगों को यीशु मसीह के पास जाने से रोके। तो हर एक प्रभु यीशु पर विश्वास करता है क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन याकूब कहता है कि जो मसीह के पीछे चलते हैं उनके विश्वास में बुद्धिमानी होनी चाहिए। जी हाँ, मेरे बात पे गौर कीजिएगा, विश्वास में बुद्धिमानी होनी चाहिए। याकूब 1 अध्याय उसका 2 से 4 वचन कहता है, हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। और धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हम जानते हैं कि जब हम विश्वास के जीवन में चलते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं। वचन कहता है कि हम सबसे कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं, हमारे अंदर बहुत सी अभिलाषाएँ होती हैं जिसका फ़ायदा उठाकर शैतान हमारे जीवन को कठिन बनाता है। लेकिन परमेश्वर इस कठिनाई के समय हमारी परीक्षा होने देते हैं ताकि हम आने वाली और चुनौतियों और कठिन समय के लिए तैयार हों और मजबूत हों, ताकि हमारी नींव चट्टान पर बने। और अगर हमारा विश्वास एक मजबूत चट्टान के समान होगा तो हम एक मजबूत राज्य को पाने के योग्य बन जाएंगे। इसी मजबूत विश्वास में बने रहने के लिए हमें बुद्धि चाहिए जो संसार के हर इंसान के पास नहीं है। याकूब कहता है इस विश्वास में बने रहने के लिए हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगना ज़रूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति विश्वास में होकर भी बार बार हिलता है और संदेह करता रहता है वो कभी भी गिर सकता है और परमेश्वर के प्रतिफल से वंचित हो सकता है, क्योंकि उसका विश्वास कमज़ोर है। दोस्तों, एक बार 2 अपराधी जेल में डाल दिए गए। एक अपराधी डेली बहुत शोर मचाता, गुस्सा करता, साथी कैदियों को मारता पीटता, बहुत परेशान करता था। तब उसकी हरकतों से तंग आकर कानून ने उसकी सज़ा और बढ़ा दिया और उसे एक ऐसी काल कोठरी में डाल दिया जहां कोई नहीं जाता था। वहां जाने के बाद वो और शोर करने लगा और अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगा। तब उसको शांत करने के लिए इंजेक्शन दिए जाते और उसे इलेक्ट्रॉनिक शॉट दिए जाते थे। वहीं दूसरी ओर उसके साथ ही लाया गया एक दूसरा अपराधी उसकी ऐसी दशा देखकर डर गया और उसने बहुत सोचा कि सच में हमें जेल में इसलिए डाला गया है ताकि हम अपने अपराधों पर ध्यान दें और फिर से अपने अपराधों को बढ़ाएं, नहीं बल्कि उन्हें सुधारें। वो शांत रहता, जो कठिन काम जेल में उससे कराया जाता था वो चुपचाप अपना काम करता और जो मिलता था वो ही खाता और बहुत शांति से जेल में रहता था। ये देखकर जेलर और लोग आपस में बातें करने लगे
कि ये सुधर रहा है, तब उसकी सिफारिश एक कानून से उन्होंने किया और कानून ने उसकी सज़ा कम कर दिया और जल्दी ही वो जेल से रिहा भी हो गया। वह बुद्धिमान गिना गया क्योंकि उसने उस परीक्षा की घड़ी में अपने आप को शांत रखा और उस समय से बहुत कुछ सीखा। उसने अपने अपराधों को सोचा कि किस अभिलाषा में फंसकर वो इस कठिनाई में पड़ा था। बहुत बार दोस्तों, जब हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं, हम बहुत कठिनाइयों का सामना करते हैं, तभी आत्मिक रूप से, कभी शारीरिक बीमारी के रूप में, तो कभी आर्थिक तंगी के रूप में, कभी सांसारिक तकलीफ़ों के रूप में। इस तरीके से बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन हमारे विश्वास में बुद्धिमानी होनी चाहिए। हम सब टाटा कंपनी के मालिक रतन टाटा को जानते ही होंगे। जब उन्होंने कार बनाई थी तो वो अपनी कार बनाते वक्त सेफ्टी का बहुत ध्यान देते थे, पर मार्केट में उतरने के समय बहुत लोगों ने उनसे कहा कि क्या बकवास गाड़ी बनाई है, इसे कोई नहीं खरीदेगा, कोई स्टाइल नहीं है। तब वह निराश होकर अपनी कंपनी को एक दूसरी कंपनी जैगवार कंपनी को बेचने चले गए। जैगवार कंपनी के मालिक ने कहा, मैं तुम्हारी कंपनी को ख़रीद रहा हूँ और ये ख़रीद कर मैं तुम पर एक बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ। ये बात रतन टाटा के दिल पर लग गई और उन्होंने अपनी कंपनी बेचने से मना कर दिया और आज रतन टाटा ने जैगवार कंपनी को ख़रीद लिया है। आज जब सभी कंपनियों की कारों को टेस्ट किया गया तो रतन टाटा की बनाई हुई कार टेस्ट में नंबर 1 पर आ गई और आज हम सब जानते हैं कि सेफ्टी के मामले में टाटा की कार सबसे बेस्ट होती है। आज दुनिया भर में लोग टाटा का ही नमक लेना पसंद करते हैं, उसके अलावा और कोई नमक हम सबको किसी नमक पर भरोसा नहीं कर सकते। टाटा अपने लक्ष्य को पकड़े रहे, अपने फेथ को पकड़े रहे, जो उन्होंने बाकी कंपनियों की नकल नहीं किया, बल्कि अपने सेफ्टी को लेकर जो उनका विचार था उस पर वो बने रहे। दोस्तों, याद रखें, हमें अपने विश्वास में बुद्धिमानी रखनी बहुत ज़रूरी है। हम संसार में रहते हैं, पर बुद्धिमानी इसमें है कि हम संसार की बातों को और उसके रंग को अपने ऊपर चढ़ने ना दें। हम उन्हें अपने जैसा बनाएं, ना कि हम उनके जैसे बन जाएं। संसार के साथ प्रसन्न ना हो, बल्कि अपने विश्वास में इतने मजबूत हों कि संसार का कोई मनुष्य, कोई बुरी संगति, कोई अभिलाषा हमें परमेश्वर से फेर ना सके। याकूब 1 अध्याय उसका 12 वचन बताता है, धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। परमेश्वर हमारी परीक्षा होने देते हैं, हमें कठिनाई से होकर निकलने देते हैं, ताकि हम मजबूती में सिद्ध बने। और जब हम एक मजबूत चट्टान होंगे, तभी तो हम परमेश्वर के मजबूत राज्य को संभाल पाएंगे। इसलिए जब भी हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आएँ तो खुश होना ये जानकर कि स्वर्ग के परमेश्वर की नज़र आप पर है, इसलिए आप उस कठिन मार्ग से निकल जा रहे हैं, क्योंकि आज हर इंसान आसान रास्ता चुन रहा है, जिस रास्ते में आखिर में मृत्यु को देखना पड़ेगा। तो परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष मिले। अपने विश्वास को थामे रहें, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, कठिनाइयां कितनी भी क्यों ना आ जाएं, परमेश्वर आपकी मदद करे आपके विश्वास को थामे रहने के लिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।